हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों वेदों से संबंधित टॉप 25 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म जो ग्रंथ है कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों? वेद। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कहलाता है वेद भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों के रचयिता कौन हैं, यानी कि कौन कहलाते हैं दोस्तों वेदों के रचयिता। तो इसका हो जाएगा वेद व्यास। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? वेद व्यास। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4। कितना होता है? 4। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 4 होता है वेदों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, ऋग्वेद के रचयिता कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा विश्वामित्र, जो कि ऋग्वेद की रचयिता कहलाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्वामित्र। यानी कि आप लोग इसे याद रखिएगा कि विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के रचयिता कहलाते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद पढ़ता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम जो है दोस्तों होत्रे। क्या हो जाएगा इसका? होत्रे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दोस्तों, तीसरे मंडल में आपका जो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है दोस्तों गायत्री मंत्र? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सूर्य देवता। यानी कि सावित्री देवता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन कहलाते हैं? तो विश्वामित्र कहलाते हैं। कौन? विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचयिता कहलाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में वेदों से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, 9वें मंडल में जो है किस देवता का उल्लेख है ऋग्वेद के? तो दोस्तों, सोम देवता का। किस देवता का? सोम देवता का 9वें मंडल में किया गया उल्लेख। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं किस मंडल में है। तो हस्तलिखित ऋचाएं जो है दोस्तों किस मंडल में है ऋग्वेद में? तो दोस्तों 8वें मंडल में। कब? किस में है? 8वें मंडल में ऋचाएं जो है हस्तलिखित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है
दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं। तो हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं दोस्तों ऋग्वेद में? तो खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त आधन्य शब्द का संबंध जो है किससे है। तो आधन्य शब्द का संबंध जो दोस्तों ऋग्वेद में किससे किया गया है? तो गाय का किया गया। किसके? गाय का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि आधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दोस्तों 4 वर्णों का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है दोस्तों उल्लेख किया गया है। बताइएगा दोस्तों कि 4 वर्ण जो है कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्या है दोस्तों क्षत्रिय, तीसरा वर्ण जो है वैश्य और चौथा वर्ण जो है दोस्तों शूद्र है। ये 4 वर्णों है दोस्तों जो कि 10वें मंडल में क्या है उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में दोस्तों कौन सा वेद? तो दोस्तों यजुर्वेद इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो दोस्तों इंद्र देव के लिए दोस्तों ऋचाओं की कितनी रचना की गई है ऋग्वेद में? तो दोस्तों 250 हो जाएगा। यानी कि 250 रचना की गई है दोस्तों इंद्र के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए, कहाँ दोस्तों ऋग्वेद में किसके लिए? अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई। तो इसमें पूछा गया अग्नि देवता के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई दोस्तों। तो 200 इसका हो जाएगा। कितना? 200 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों ऋग्वेद में? किसमें? ऋग्वेद में। तो दोस्तों ये हो जाएगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। तो सामवेद को। किसको? सामवेद को जो दोस्तों संगीत का जनक कहा गया भारतीय संगीत का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं। तो दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों कि श्लोक कितने हैं सामवेद में। तो दोस्तों कुल मिला के 1810 श्लोक हैं सामवेद में। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सामवेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को उद्रात्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्रात्री कहते हैं सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया आपसे दोस्तों के यजुर्वेद के, कहा किससे पूछा गया? यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अधर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधर्वयु कहते हैं यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है। तो अथर्ववेद के रचयिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो अथर्वा ऋषि कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अथर्वा ऋषि, जो कि अथर्ववेद के रचयिता हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो दोस्तों बताइएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो कि
कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। तो दोस्तों वो वेद कहलाता है अथर्ववेद। क्या कहलाता है? अथर्ववेद, जो कन्याओं के जन्म की निंदा करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है। तो जो तंत्र मंत्र है जो और टोने टोटके जो संबंधित है दोस्तों किस वेद में मिलती है ये मंत्र। तो दोस्तों ये मिलता है अथर्व वेद में। किस में? अथर्व वेद में मिलता है। तंत्र मंत्र और टोने टोटके से संबंधित बहुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता दोस्तों जो कि आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों कौन सा है, आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना दोस्तों कि सबसे प्राचीन जो वेद है कौन सा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। अब वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।